कक्षा 10 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम वीडियो की श्रृंखला में समाज के विषय में चर्चा करेंगे। इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है और इस महामारी के चलते हुए राज्य सरकार ने भी जो अपना 10वीं का कोर्स है यानी समस्त कोर्सों को कम कर दिया गया है। तो उसी के अनुसार हमारा जो समाज प्रकरण है, इस समाज प्रकरण में भी कुछ जो चिन्हित जो आपका अव्ययभाव समास है उसी को हमको पढ़ना है और 10वीं कक्षा में यह 3 नंबर का आएगा। तो केवल हम कोर्स को आधार बनाकर अव्ययभाव समास पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, अव्ययभाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि पूर्व पद प्रधान हो अव्ययभाव समास है। पहला पद प्रधान होने पर, पूर्व पद प्रधान होने पर अव्ययभाव समास होता है और पहला पद भी क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अब देखिए, पहला पद अव्यय होना चाहिए तो हमारा अव्ययभाव समास होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, कुछ अव्यय भी निर्धारित कर रखे हैं, उन अव्ययों में से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वे अव्यय आपके सामने लिखे हुए हैं, उप, अनु, निर, सह, यथा और प्रति। इन अव्ययों में से ही 10वीं बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनका प्रयोग देखिए किस प्रकार से होता है। जो उप है अव्यय, इसका प्रयोग समीपम अर्थ में होता है। अनु का प्रयोग पश्चात एवं योग्यम अर्थों में होता है। निर का प्रयोग अभाव अर्थ में, सह का प्रयोग सहितम अर्थ में, यथा का प्रयोग अनतिक्रम्य अर्थ में और प्रति का प्रयोग विप्सा अर्थ में किया जाता है। तो अब हम एक एक अव्यय को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उप को कि उप का प्रयोग समीपम अर्थ में किस प्रकार से होता है। तो देखिए उप अव्यय को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, उप का अर्थ होता है समीपम और समीपम अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यदि आपको समास विग्रह दे या फिर समस्त पद दे, आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखना है। मान लीजिए आपको उप दिखाई दे या फिर समीपम दिखाई दे, इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य दिखाई देगा। यदि आपका संयुक्त पद है तो आपको उप दिखाई देगा। यदि आपका विग्रह पद है, समास विग्रह आपको दिया हुआ है, तो आपको समीपम दिखाई देगा। अब देखो, यदि विग्रह दे रखा है तो आपको समस्त पद बनाना है और एक समस्त पद दे रखा है तो आपको विग्रह करना है। बस इतना सा पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखें, यदि समस्त पद दे रखा है तो आपको उप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उप। अब विग्रह करते समय क्या करना होगा, आपको इस उप के स्थान पर समीपम कर देना है। क्या कर देना है? उप के स्थान पर समीपम कर देना है। और यदि समास विग्रह दे रखा है और उसमें आपको क्या मिल रहा है, समीपम, तो आप जब समस्त पद बनाएंगे तो इस समीपम के स्थान पर क्या करना, आपको उप करना है। अब किस प्रकार से हमको देखना है, समझिए। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर उप रामम, क्या लिखा है जी, उप रामम। बस इस प्रकार से उदाहरण आ गया और कह दिया कि समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए और नाम बताइए कौन समास है। तो समास विग्रह करना है तो देखो, सबसे पहले तो वो क्या करना है। तो देखिए, जो आपको दे रखा है उसमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मिला। आपको इसमें क्या मिल रहा है, उप। उप को अलग कर लीजिए, हटा लीजिए। इसमें से क्या बचा शब्द, रामम, ऐसा शब्द बच गया। यदि अंत में मैं आ रहा है हलंत, तो उसको भी हटा दीजिए, हटा दिया। क्या बच गया हमारे पास में, राम बच गया, केवल राम शब्द बच गया। इस प्रकार से हटाने के बाद जो शब्द बचता है उस शब्द में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। और ध्यान रखें, इसमें दो शब्द, एक तो उप है और एक क्या, राम शब्द है।
जो पीछे आने वाला शब्द है उसको पहले लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? पहले। तो देखिए पीछे कौन सा है? राम शब्द है, राम को लिखना पहले। अब विभक्ति कौन सी करनी चाहिए? षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति में लिखिए राम को, क्या बनता है? रामस्य। क्या आता है? रामस्य। तो यहां पे लिखेंगे हम रामस्य। क्या लिखा? रामस्य। हो गया एक तरफ। इसके बाद बारी किसकी? अब उप की। उप को लिखना है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहां पर समस्त पद था, हम विग्रह कर रहे हैं। विग्रह करने पर हम क्या करते हैं? उसका अर्थ लिखते हैं। तो इस उप के स्थान पर क्या लिखेंगे? समीपम। तो आगे आने वाले पीछे लिख दो, ये बन गया समीपम। बस इतना सा आपको समझना है। यदि इतना समझ गए तो मैं मानता हूं कि आपका समास गलत नहीं होगा। अब देखो दूसरा उदाहरण दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पर उप कृष्णम। क्या है जी? उप कृष्णम ऐसा लिखा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों में से? उप दिखाई दे रहा है। जो दिखाई देता है उसको अलग कर दीजिए। इसके बाद यदि मैं आ रहा तो उसको अलग कर दीजिए। क्या बच गया? कृष्ण। जो शब्द बचता है उसकी विभक्ति करनी है षष्ठी। ध्यान रखें कौन सी करनी है? षष्ठी। कर दीजिए। क्या बनती है? कृष्ण की षष्ठी। राम की रामस्य, कृष्ण की कृष्णस्य। ध्यान रखें जिस शब्द के अंत में अ आ रहा है उसके रूप राम की तरह चलेंगे। जैसे मोहन है, उसके अंत में अ आ रहा है, राम की तरह चलेगा। कृष्ण है, अ आ रहा है, राम की तरह चलेगा। सोहन अ आ रहा है, राम की तरह चलेगा। तो ध्यान रखें कि जो आपका कृष्ण शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है? अ, और अ आने के कारण राम की तरह चलेगा। राम की क्या बनेगी? रामस्य। कृष्ण की क्या बनेगी? कृष्णस्य। क्या बनेगी? कृष्णस्य। तो यहां पर लिखा हमने कृष्णस्य। क्यों लिखा? क्योंकि नियम कहता है कि जो पीछे आ रहा है उसको पहले लिखते हैं, और जो बाद में आता है उसको, जो पीछे आता है उसको पहले, और जो पहले आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो पीछे वाले को क्या लिखा हमने? पहले। अब क्या लिखना है? इसको उप को लिखना है वहां पर। अब उप को जब विग्रह लिखेंगे तो क्या करेंगे? उसका अर्थ लिखेंगे। क्या होता है? समीपम। तो यहां पर लिखा हमने समीपम। ऐसा लिख दिया। कोई समस्या है? मैं मानता हूं कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा यहां पर उपरथम लिख दिया। उपरथम ऐसा लिख दिया। उपरथम। अब देखो उपरथम लिखा है। क्या विग्रह दोनों में से? उप विग्रह हटा दीजिए, मैं विग्रह हटा दीजिए। क्या बच गया? रथ। रथ की षष्ठी क्या होती है? रथस्य। अरांत में तो राम की रामस्य, रथ की रथस्य कर दीजिए। रथस्य। इसके बाद में क्या करना? उप के स्थान पर समीपम करना। आगे आ रहा है इसलिए इसको पीछे लिखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा? समीपम। क्या लिखा जी? समीपम। अब देखो इतना समझ गए। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैं लिखा यहां पर उप रमम ऐसा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, कुछ इसमें अंतर हो चुका है। उपरमम क्या मिल रहा है इन दोनों में से? उप हटाया, मैं हटाया, क्या बच गया? रम। रम कोई शब्द होता क्या? हमारे संस्कृत में रम कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? रमा। शब्द क्या होता है? रमा शब्द होता है। ये वाला शब्द होता है। अब ध्यान रखें, रम शब्द नहीं होता, शब्द होता रमा। इसलिए रमा की षष्ठी करेंगे। नियम होगा वही है। नियम वही है। हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि शब्द क्या होता है? राम शब्द होता है, कृष्ण शब्द होता है, रथवी शब्द होता है, लेकिन रम शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? या तो राम होता है या फिर रमा होता है। अब राम होता तो यहां पर आ आता और रमा होता तो यहां पर आ आता। लेकिन इसका नियम है वो बताऊंगा अभी। उसका नियम अभी मैं बताऊंगा। तो अभी तो इसको क्या समझिए आप? रमा समझिए कि रमा की षष्ठी क्या होती है? रमा की षष्ठी होती है रमाया। रमाया ऐसा रमाया। इसके बाद में क्या लिखना है? उप को क्या करके लिखना है? समीपम में बदल के लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? समीपम। क्या बन गया? रमाया समीपम। ये तो आपने किया समस्त पद से विग्रह, समस्त पद से समास विग्रह कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए कि आपके समस्त पद नहीं आया और एक एग्जाम में क्या आ गया? विग्रह पद आ गया, क्या करना है? रटेंगे भाई। इस प्रकार से जो लिखा हुआ है तो उसको तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये आपके नहीं आया और क्या आ गया? ये आ गया। अब इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, केवल इसकी तरफ देखना है। क्या देखा आपको? रामस्य समीपम। इन दोनों में से क्या मिला? समीपम मिल गया। समीपम मिल गया। तो मैंने कहा था पीछे वाले को पहले लिखते हैं, पीछे वाले को पहले लिखते हैं। जब इसको पहले लिखेंगे तो किससे बदल के लिखेंगे? मैंने कहा था समीपम दिखाई देता आपको उप करना है और उप दिखाई देता तो समीपम। तो यहां पर आपको समीपम दिखाई देना दिया है, क्या करना आपको? उप करना है।
क्या करना है, उप। तो ये उप लिख दिया। इसकी तरफ मत देखिए, केवल इसकी तरफ देखिए। क्या किया हमने, उप समीपम के स्थान पर क्या कर दिया, उप, क्योंकि समीपम दिखा दिया तो उप करना था तो कर दिया हमने। इसके बाद देखो अब बात किसकी आ गई, रामस्य। इसका मूल पद क्या होता है, रामस्य है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति रहती है। मूल पद क्या होता है, मूल पद इसका राम होता है। क्या होता है जी, मूल पद राम होता है, तो मूल पद लिख दीजिए राम। क्या लिख दीजिए, मूल पद इसका लिख दीजिए राम। अब क्या करना है, अब ये देखना आपको, यदि शब्द के अंत में यदि ए आता है, आ आता है, बड़ी ई आता है और बड़ा उ आता है, तो इन सबको हटाना है और क्या कर देना, हम जोड़ देना। ये नियम है। क्या करना है, शब्द के अंत में यदि ए आ जाता है, क्या आ जाता है, आ जाता है, बड़ा ई बड़ा उ यदि ये आ जाते हैं तो आपको इनको हटाना है, क्या जोड़ देना, हम जोड़ देना। तो यहां पर ए आ गया, क्या करना है, इसको हटाना, हटा दिया, हट गया है, क्या हो गया, हलंत हो गया। क्या जोड़ना है इसमें, अब जोड़ना है, ये ए जुड़ गया और ये क्या जुड़ गया, मैं। बोलो वैसा वैसा बना, क्या बन गया। इसको देखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना, समझना है। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या देखा, कृष्ण से समीपम, क्या दिखा दे रहा, दोनों में से उप और समीपम में से आपको क्या दिखा दे रहा है यहाँ पर, समीपम। तो पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे, पीछे वाले को। दूसरे नंबर का जो है उसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उप। उप में बदल करके लिखा। अब इसको लिखना, उप के बाद में लिखना है। तो मूल शब्द क्या होता है, कृष्ण, तो यहाँ पर कृष्ण लिखा, ये कृष्ण लिख दिया। अंत में क्या आ रहा है, कृष्ण के ए आ रहा है, ए को हटाना है, क्या जोड़ देना, अम। तो यहाँ पर ए को हटा दिया, हलंत रह गया, अम जोड़ना है, तो ये ए जुड़ गया और ये मैं जुड़ गया। बोलो क्या बन गया, उप कृष्णम, वैसा वैसा बन गया। आगे देखते हैं, वृद्धस्य समीपम, ऐसा आपको उदाहरण दिया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए इनमें दोनों में से क्या मिल रहा है आपको, समीपम। समीपम के स्थान पर क्या करना है, उप करना है, कर दीजिए, क्या बनेगा, उप। इसके बाद मूल शब्द क्या होता है, रथ होता है, तो रथ लिख दीजिए। इसके बाद में अब क्या करना है, रथ के अंत में क्या आ रहा, ए आने के कारण उसको हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, अम जोड़ देंगे। यहाँ पर ए को हटाया, हलंत हो गया, और क्या जोड़ दिया, अम। तो यहाँ पर ए और ये मैं, क्या बन गया, उपरथम। बिल्कुल वैसा वैसा बन गया। अब बात आती है इसकी, इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए रमाया और समीपम, तो इन दोनों में से आपको क्या मिल गया, समीपम। पहले पीछे वाले को लिखना है, पीछे वाले को आगे लिखेंगे। तो यहां पर इस पीछे वाले को लिखिए पहले आगे, तो यहां पर क्या लिखा आपने, उप आ गया। इसके बाद में अब क्या है, शब्द रमाया। इस रमाया का मूल शब्द क्या होता है, रमा। रमाया का मूल शब्द क्या होता है, रमा। तो यहां पर रमा लिख दीजिए, ये र और ये मा, ऐसा बन गया, क्या बन गया, उपरमा। अब देखो अपना नियम क्या है कि शब्द के अंत में ए आता है, आ आता है, बड़े ई बड़ा उ। यदि आता तो उसको हटा देते हैं, ये आते हैं तो इनको हटा देते हैं। बोलो क्या आ रहा है, आ रहा, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, हटाएंगे तो हटा दीजिए, मैं कैसे रह गया, आधा, आधा मैं रह गया, क्या जोड़ना है इसमें, अब जोड़ना है। तो ये मैं जुड़ गया और ये मैं जुड़ गया। देखो बिल्कुल वैसा का वैसा बन गया, बिल्कुल वैसा का वैसा क्या बन गया, रूप बन गया। कोई समस्या, मैं मानता हूं कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको समास का जो उप अव्यय है वो हल करना है। आगे जो आने वाले अव्यय उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित उदाहरण आप अपने जो आपके पास कोई भी पुस्तक हो या कोई पासबुक हो तो उसमें से देख करके इस प्रकार के सवालों को हल करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।